करो मम्मी, देर हो रही है। अरे बस हो गया बेटा, पहली बार साड़ी पहन रही है, जरा ढंग से पहनना। मम्मी मेरे सारे फ्रेंड्स पहुंच जाएंगे और मैं लेट हो जाऊंगी। तो पहुंच जाने दे, कुछ लेट नहीं होगा। अरे बिंदी बिंदी रह गई। अरे बस ठीक है, अब बिंदी भी। बिंदी लगानी पड़ती है। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं लग रही। जल्दी करो मम्मी। बस हो गया बेटा, अच्छे से तैयार करने दे। ये ठीक लग रही। कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। अरे बहू बेटा जल्दी करो, रिक्शा आ गया है। बस आए पापा जी। मम्मी मेरा पर्स। हाँ जल्दी दो। ये लो, चलो आराम से। अरे वाह, हमारी बबली बिटिया कितनी सुंदर लग रही है। और बड़ी बड़ी भी है ना पापा जी। हाँ बहू बेटा, बेटियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। मम्मी मैं जाऊं? हाँ, दादाजी छोड़ने आ रहे हैं तुझे। मम्मी मैं अकेली चली जाऊंगी। नहीं बेटा, दादाजी चल रहे हैं ना छोड़ने के लिए। और सुन, मोबाइल रखा है ना पर्स में? हाँ। शाम को फंक्शन खत्म होते ही पापा को फोन कर देना, पापा लेने आ जाएंगे। पर मम्मी मैं फ्रेंड्स के साथ आ जाऊंगी। नहीं बबली, फंक्शन खत्म होते ही पापा को फोन कर देना, पापा लेने आ जाएंगे, ठीक है? ठीक है। अच्छा जल्दी करो। हाँ चलिए। अरे सुन, एक मिनट। किसी की नजर ना लगे मेरी बच्ची को। रुक जा, हाँ एक फोटो खींचने दे। स्माइल। तेरे पापा को भेजूंगी ये फोटो। वाओ। अच्छा जल्दी करो, जल्दी करो। चलो चलो। हाँ भैया। चुप तो नहीं चलो रहना? निकलो। नहीं। ठीक से जाना बेटा, फोन करना। जाइए, बाय। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा 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 आजा, एक बार आजा 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 आजा। लो आ गई। उठो, किसको देख के गाना गा रहे थे तुम? आंटी जी वो क्या वो लड़की को देखकर गाना गाते हुए शर्म नहीं आती तुमको? नहीं आंटी जी, लड़की को हम लोग देख के गाना नहीं गा रहे थे। तो क्या पापा जी को देखकर गा रहे थे? झलक दिखला जा आजा आजा आजा। नहीं आंटी जी, हम नहीं गा रहे थे। चप्पलों से मारूंगी तुमको, समझे? चलो निकलो यहाँ से। और दोबारा अगर इस मोहल्ले में दिखाई भी दिए ना, तो मार मार के दोनों को मुर्गा बना दूंगी। अरे पैसे तो देके जाओ बच्चों। क्या पैसे? तुमको शर्म नहीं आती क्या? ऐसे लड़कों को यहाँ पे चाय पिलाते हो? ठीक है भाभी जी, हम दोबारा चाय नहीं पिलाएंगे इनको और बिठाएंगे भी नहीं। वही अच्छा रहेगा, समझे? मवाली कहीं के। हेलो। हाँ देखा फोटो, बिटिया बड़ी हो गई है। चिंता हो गई है? चिंता नहीं हो गई है, हमारी बिटिया समझदार हो गई है, सुंदर लग रही है। अच्छा तुम्हारी बिल्कुल छोटी बहन लगती है, पता है? मतलब आप मेरे भी पापा हुए? हाँ और क्या 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 बोला? बीबी का पापा? वही तो, खन्ना साहब को देखिए, कभी अपनी बेटी के भी पापा नहीं लगते, और एक आप हैं बीवी के भी पापा। मुझे काम बहुत है, मैं फोन रखता हूँ। सुनिए। हाँ बोलो। बबली को उसके कॉलेज फंक्शन खत्म होते ही लेने जाना है, तो शाम को जल्दी लौट आइएगा, ठीक है? ठीक है आ जाऊंगा। सुनिए, आई लव यू। आई लव यू टू। बाय। बॉबी आ गए आप? हाँ, बबली का फोन आया था? नहीं आया, 8 बज चुके हैं, अब तक तो फंक्शन खत्म हो चुका होगा। तो फोन करो ना उसको। अरे किया, पर बंद आ रहा है। कोई बात नहीं, आ जाएगी, इतनी चिंता मत किया करो, मैं आता हूँ। बस बस बस। बाय। रुको, कौन था वो लड़का? एंडी
था मम्मी। कौन एंडी? शैली का भाई। शैली का भाई? तुमसे कहा था ना कि फंक्शन खत्म होते ही तुम पापा को फोन करना, पापा तुम्हें लेने आ जाएंगे। मम्मी फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। तो शैली के फोन से फोन नहीं कर सकती थी क्या? वो मम्मी मैं भूल गई थी। सब फ्रेंड्स शैली के घर जा रहे थे तो मैं भी चली गई। पर तुझे इस एंडी के साथ आने की क्या जरूरत थी? पापा को फोन नहीं कर सकती थी तू? कोई बात नहीं बॉबी, ठीक है ना? कोई बात कैसे नहीं है? मैं कब से यहाँ पे परेशान हो रही हूँ उसका इंतजार करते हुए, और इसे देखिए, इसको पड़ी नहीं है। बबली, जब मम्मी ने तुम्हें कोई बात बोली तो उसे मानना चाहिए था ना। पापा सभी लोग शैली के घर जा रहे थे तो मैं भी चली गई। सब अगर खाई में गिरेंगी तो तू भी गिरेगी। बॉबी बस, बबली दोबारा नहीं करोगी ना? प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलो अभी सॉरी बोलो मम्मी से। सॉरी मम्मी। बस हो गया। अब भूख लगी है, कुछ खाना वाना खिलाओगी कि नहीं? आप ही ने बहुत चढ़ा के रखा है इसको सर पे। अरे सर पे नहीं चढ़ा रखा है भाई, नीचे खड़ी है जमीन पर। क्यों? अरे अरे अरे, इधर आओ इधर आओ। क्या बात है भाई, आज तो हमारी गुड़िया रानी बड़ी खूबसूरत लग रही है। थैंक यू पापा। फंक्शन कैसा था? बहुत अच्छा गया फंक्शन पापा। पापा पता है सब मेरी साड़ी की बहुत तारीफ कर रहे थे। तो साड़ी मम्मी ने पहनाई थी ना? मम्मी साड़ी बहुत अच्छी पहनाती है। मम्मी किसकी है? मेरी। और पत्नी किसकी है? आपकी। और बिटिया किसकी है? दादाजी की। तो अच्छी तो होगी ना? मम्मी सब जा रहे हैं, प्लीज जाने दो ना। नहीं, मैं मना करूंगी बस। मम्मी प्लीज। नहीं नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी। मेरी प्यारी मम्मी। मेरी प्यारी बबली। मेरी अच्छी मम्मी। मेरी अच्छी प्यारी बबली। प्लीज जाने दो। नहीं जाने दे सकती बेटा। तू पढ़ रहा है कि खेल रहा है? पढ़ रहा। मम्मी नहीं, एक बार ना कर दिया ना। प्लीज मम्मी जी। प्लीज बबली जी। वेरी गुड मम्मी, मत जाने देना दीदी को। बबलू तू चुप कर। मेरी प्यारी मम्मी। मेरी प्यारी बबली प्लीज। प्रॉब्लम क्या है आपको? यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। अरे एक दिन मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर चली जाऊंगी तो इसमें क्या प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम है, एक दिन यानी कि पूरी रात के लिए तुमको बाहर रहना है। नहीं, मैं ये अलाउ नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी, बस बोल दिया। दादाजी प्लीज मम्मी को कुछ बोलो ना। ओ बेटा। पापा जी आपको कुछ कहना है? नहीं, वो चाय बना दो जरा। बनाती हूँ। दादाजी चाय? बेटा हमें डांट नहीं खानी। मम्मी प्लीज। दादाजी तो मम्मी से डर गए। चुप कर, पढ़ाई कर चुपचाप। प्लीज मम्मी। नहीं, एक बार मना कर दिया तो मना कर दिया बस। मम्मी प्लीज, सब जा रहे, किसी के पेरेंट्स नहीं रोकते तो आप क्यों? तेरे पेरेंट्स रोकेंगे तुझे। हमारे घर में ये सब नहीं चलेगा, समझी? ले ले ले, मैं तो अपने दोस्त के घर बर्थडे पार्टी में गया था। इसको तो आप जाने देती हो? ये अभी छोटा है, पर तुम बड़ी हो गई हो। तो बड़ी हो गई हो इसलिए बोल रही हूँ मुझे जाने दो। बड़ी हो गई है इसीलिए मना कर रही हूँ। मम्मी मुझे जाना है तो जाना है। इस तरह से चिल्ला के बात मत करना मुझसे बबली। क्यों रोकते हो आप मुझे हर चीज के लिए? अरे अब मैं बच्ची नहीं हूँ। बबली बबली। कौन समझाएगा ये लोग को? वो बेटा हमारा तो हो गया। बबलू सो गया क्या? जी पापा जी। अब
अब हम भी जा रहे हैं सोने के लिए। बबली चलो खाना खा लो। मुझे नहीं खाना, क्यों नहीं खाना? भूख नहीं है। तुम मत खाओ, लेकिन इस तरह भूखे रहने से परमिशन नहीं मिलने वाली, समझी? रात भर घर से बाहर निकलने की परमिशन मैं नहीं दूंगी। क्यों नहीं? सब जा रहे हैं, किसी की मम्मी मना नहीं कर रही, तो आप क्यों? क्योंकि हम उन लोगों जैसे नहीं हैं। हमारे घर में लड़कियां रात भर घर से बाहर नहीं रहती। अगर लड़का होती तो आप जाने देती? बबली बेटा, देखो मम्मी जो तुमसे कहती है ना, वो तुम्हारे भले के लिए कहती हैं, इसलिए मम्मी की बात को सुना करो। वो बेटा, मैं अब सोने के लिए जा रहा हूँ। बबली बड़ी रानी बिटिया यार, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते बेटा, मम्मी का कहना मानते हैं। देख बबली, हम तेरे अमीर दोस्तों के माँ बाप जैसे नहीं हैं। अरे हमारे यहाँ तो लड़कों और लड़की के लिए अलग रूल्स होते हैं, आप डिफरेंस क्यों करती हैं? देख, तू ज्यादा बकवास करेगी ना तो। वो भी सुना आपने क्या कह रही है ये? आप ही संभालिए इसे, मैं नहीं संभाल पाऊंगी। वो भी क्या हुआ भाई, हमारी गुड़िया बेटी क्यों नाराज है? झगड़ा खाने से है क्या? झगड़ा मम्मी से है ना, तो सजा मम्मी को दो। उसका एक तरीका है, तुम बताओ। इधर आओ, ज्यादा से ज्यादा रोटियां खाओ ताकि मम्मी किचन में ही रोटियां बनाती रहे। गुड आइडिया ना? चलो अब। मुझे नहीं खाना पापा। ये क्या किया तूने? खाने की प्लेट गिरा दी? एक दूंगी ना खींच के। बिल्कुल तमीज नहीं है इसको। हाँ, नहीं है तमीज। मारो मुझे, यही आता है ना आपको? चुप कर। बबली, क्या कमी की मैंने? बबलू को 9 महीने पेट में रखा तो क्या इसको कम रखा है? उसको प्यार करती हूँ पर इसको उससे कहीं ज्यादा प्यार करती हूँ मैं। सहेली की बर्थडे पार्टी के लिए बाहर जाने को मना कर दिया, इसलिए तो गलत क्या किया इसमें? सही किया तुम। जवान है वो, मुझे डर लगता है कहीं कुछ दिन भर उल्टी सीधी खबरें सुनती रहती हूँ तो घबराहट सी होती है। किसके लिए कहती हूँ? अपने लिए कहती हूँ, पर कब तक रोकूंगी उसे? बेटी है, एक दिन तो जाना ही है उसे। बस करो। इस घर में मैं ही गलत हूँ। बॉबी, शिवाय, बच्ची बड़ी हो गई है भगवान दास। हाँ, जब माँ बाप की सही बात भी बच्चों को गलत लगने लगे तो बच्चे बड़े हो जाते हैं। जब माँ बाप का चिंता करना बच्चों को पाबंदी लगने लगे तो बच्चे बड़े हो जाते हैं। भगवान दास, ये सब जगह का फर्क होता है। यहाँ से मुझे तुम्हारा राइट लेफ्ट दिखाई देता है और वहां से तुम्हें मेरा राइट लेफ्ट दिखाई देता है। दोनों ही अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, बस जगह का फर्क है। टेल मी वन थिंग, व्हाट शुड आई डू? मैं क्या करूं शिवाय? बॉबी इज राइट है, बच्ची जवान हो गई है, ऐसे पूरी रात के लिए बाहर कैसे कैसे भेज दे? तो मत जाने दो। बबली का दिल टूट जाएगा। वैसे भी वो कहीं जाती नहीं है, आज पहली बार उसने कुछ मांगा है। अगर हमने मना कर दिया तो हो सकता है उल्टे सीधे दोस्तों के साथ बहक जाए या मतलब कुछ मनमानी करने लगे या कुछ गलत कर बैठे। तो उसे जाने दो भगवान दास। हाँ यार, तुम दोनों बातों से सहमत होकर मुझे और ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हो। प्लीज टेल मी वन थिंग। एक बात बताओ ना। एक बात तो तुम्हें चुननी है और वही करो जो तुम्हारी अंतरात्मा कहती है। मेरी अंतरात्मा तो कह रही है कि बबली को जाने दो। तो क्या सोच रहे हो? डर लगता है शिवाय, जमाना बहुत खराब है। हर रोज उल्टी सीधी खबरें सुनने को मिलती हैं और फिर हम उन्हें जानते भी तो नहीं है जहाँ जहाँ बिटिया जा रही है। भगवान दास, इस पूरी दुनिया के माता पिता अपने बच्चों के बारे में
ऐसा ही सोचते हैं, पर कई बार परिस्थितियां ऐसी नहीं होती जैसा आप सबको लगता है। मैं बस एक ही बात जानता हूँ शिवाय, कि तुम हमेशा हमारे साथ हो। हमेशा। जाने दो उसे, बच्ची बड़ी हो गई है, कब तक रोकेंगे? रात भर ऐसे बाहर माहौल कितना खराब है पता है ना आपको। माहौल के डर से हम जीना छोड़ दें? हमें बबली पर विश्वास दिखाना होगा। गलत लोग तो हर जगह होंगे, लेकिन बच्चों को सही गलत की पहचान कैसे होगी जब हम उन्हें जिम्मेदारियां देंगे? मैं ज्यादा समझदार तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे जिस तरीके से पाला है, अपने बच्चों को भी मैं उसी तरीके से पालूंगी ना। जमाना बहुत बदल गया है बोबी। अब खन्ना साहब के बच्चों को देखो, रात रात भर पार्टियां करते हैं। हम खन्ना साहब जैसे नहीं हैं। वही तो। वैसे हमारे बच्चे भी ऐसे नहीं हैं। और एक बात बताऊं तुम्हें, बबली बहुत समझदार हो गई है। उसे ना भेजकर हम उसकी समझदारी और जिम्मेदारी पर शक करेंगे। जाने दो उसे। लेकिन रात भर कहाँ? सब कुछ पता करके समझ करके ही भेजेंगे। वो अपनी जिम्मेदारी निभाएगी, हम अपनी। नाश्ता तो करो। ए बहू बेटा, जी पापा जी। देखो बबलू मेरा टोस्ट ले रहा है। बबलू, ऐसे दादाजी का टोस्ट नहीं चुराते। दादाजी भूखे रह जाएंगे ना, और भूखा रहने से इंसान कभी भी मर सकता है, समझे? चलो वापस करो। देखा, अपना तो टोस्ट खा लिया, अब हमारा ले रहा है। अच्छा दादाजी, मैं आपसे एक सवाल करूं? अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो आप मुझे ये दोनों टोस्ट दे देंगे। अच्छा बेटा, हम भी तुमसे एक सवाल पूछे, अगर तुम उसका जवाब नहीं दे पाए तो मैं आपको एक टोस्ट दे दूंगा। बेटा ये चीटिंग है। अरे पापा, दादाजी बड़े हैं ना, इसलिए। ओके बेटा, कैरी ऑन कैरी ऑन। पूछो पूछो पूछो। अच्छा दादाजी, ये बताइए, ऐसा कौन सा जानवर है जिसके 2 मुंह होते हैं, 5 आंखें होती हैं, 6 कान होते हैं, 15 हाथ होते हैं और 16 टांगे होती है? बताओ बताओ दादाजी। अरे ये भी कोई सवाल होता है? ऐसा कौन सा जानवर होता है? जल्दी जवाब दो, वरना 2 टोस्ट जाएंगे। नहीं तो पास कर दो। पास। मैं हार गया, अब तू जवाब दे। लाओ मेरे दोनों टोस्ट। अच्छा बेटा, मैं तो सवाल का जवाब नहीं दे पाया। अब मेरा सवाल तुझसे वही है जो तूने मुझसे किया था। तू बताओ उस जानवर का नाम। सोचो, मुझे भी कहाँ पता। मैं जीत गया, बबलू हार गया, बबलू हार गया, बबलू हार गया। ला तो वापस कर। हाँ देखा, मुझसे पूछने चला था। तुम लोग क्यों हंस रहे हो? दादाजी, वो आपको बेवकूफ बना के एक टोस्ट ले गया। क्या? अब लोग अभी बताता हूँ तुझे, अभी बताता हूँ। अरे ये तो ले जाइए। अभी आता हूँ, इसको बताता हूँ। कितना बदमाश है ना। ये ले बेटा, कुछ पैसे हैं, रख लो। किस लिए पापा? अरे तुम अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रही हो ना एक रात के लिए, उसके लिए। सच पापा? हाँ, तो पास में कुछ पैसा होना चाहिए कि नहीं? लो। पर पापा, अगर मम्मी मना कर रही हैं तो मैं नहीं जाऊंगी। बेटा परमिशन मम्मी नहीं दी है, मैं सिर्फ पैसे दे रहा हूँ, ठीक है? थैंक यू पापा। मेरी गुड़िया। अच्छा सुनो, लेकिन पापा की एक बात हमेशा याद रखना बेटा, तुम्हें ना भेजने का फैसला भी तुम्हारी भलाई के लिए था, और तुम्हें भेजने का फैसला भी तुम्हारी खुशी के लिए। वो क्या है ना बेटा कि हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारी अपनी कुछ सीमाएं हैं, उन सीमाओं को मत तोड़ना कभी। बस हमेशा याद रखना, तुम मेरी बेटी हो, अपनी मम्मी की बेटी हो। जी पापा। नाइस गर्ल। अच्छा वो, हाँ जाना कहाँ है? पापा बिठूर, शैली का वही फार्म हाउस है ना, तो सब वहीं पार्टी करेंगे। ओके, कितने बजे निकलना है? 2 बजे।
पापा सभी फ्रेंड्स उसके कार से जा रहे हैं। ध्यान से जाना बेटा, अब तुम बड़ी हो गई हो, समझदार हो, जिम्मेदार हो। जी पापा। ठीक है बेटा, पहुंचते ही फोन करना, ठीक है? और अभी जाओ, मम्मी से जाके सॉरी बोलो। तुमने जो किया वो ठीक नहीं था बेटा। सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं होता, और अगर सॉरी मम्मी पापा को बोलना हो तो सोचना भी नहीं चाहिए। ठीक है बॉबी, निकलता हूँ। रुकिए 1 मिनट। हाँ अरे ये टिफिन लेते जाइए। ठीक है। पापा जी कहाँ गए? पापा जी! हाँ, अरे जहां भी है पाए लागू। खुश रहो। बाय। शिवाय, हाँ आज तुम ड्राइविंग सीट पे? हाँ, तो क्या हो गया? नो 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 नो, इट्स रॉन्ग। वाई? बिकॉज ड्राइवर मैं हूं, आप भगवान हैं। भगवान तुम? अरे नहीं नहीं भाई, मैं नाम का भगवान हूं, दास। तुम हकीकत में भगवान हो। पता है, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ ना भगवान दास, तो मुझे ऐसा लगता है कि आम मनुष्य बनना कितना मुश्किल है, और वो भी तुम्हारे जैसा आम मनुष्य बनना। बाप रे, तुम सबकी सुनते हो, सबको खुश रखना चाहते हो। वैसे एक बात बताऊं गुरु, ये काम हमारा है, पर हम भी कहाँ सबको खुश रख पाते हैं। तुम्हें देखो, तुमने बॉबी को मनाया, उसे हौसला दिया, तुमने बबली को जाने की अनुमति दी, उस पर विश्वास किया, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वो तुम्हारा विश्वास कभी नहीं तोड़ेगी। मैंने तो सब तुम पे छोड़ दिया है शिवाय, सच कह रहा हूं। तुम ही हो जो इस अंधेरे में उजाले की किरण हो। तुम ही पालते हो, तुम ही गिरतों को संभालते हो। अगर तुम ना होते तो मैं सच में इतनी हिम्मत कभी नहीं कर पाता। और मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुझ में मैं और मुझ में तू। थैंक यू शिवाय। चलता हूँ, लेट ना हो जाऊं कहीं। ठीक है भगवान दास। मैं ना। मम्मी, आई एम सॉरी। जब जाओगी तब इसे पहन के जाना। आई एम सॉरी, मुझे आपसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आई एम सॉरी। बस भैया यही रोक दो। आ गया? हाँ आ गया। अच्छा चल। कहाँ है कार? मम्मी वो थोड़ा आगे है। तो यहाँ क्यों रुका है रिक्शा? मम्मी थोड़ा सा सामने, मैं चली जाऊंगी। दोस्तों के सामने रिक्शे से उतरने में शर्म आती है? मम्मी मैं चली जाऊंगी, अब आप जाओ। तो दोस्त कहाँ है तेरी? और कार कौन सी है? वो रही सामने उधर। तूने तो कहा था सिर्फ लड़कियाँ जा रही हैं। ये लड़का कौन है? मम्मी ये शैली का भाई है, एंडी। अच्छा। हाय। हाय। मैं चलती हूँ, अब आप जाओ। मुझे तो मिलवा अपनी सहेलियों से, मैं भी तो देखूं कौन है, कैसी है। आपको क्या मिलना है, अब आप जाओ ना। नहीं नहीं मुझे मिलना है, तो चल। अरे चल चल तो सही। हेलो हेलो आंटी। हेलो। आई बॉबी चौबे, मदर ऑफ बबली चौबे। अरे तेरी सहेलियों से मिला तो सही। मम्मी ये शैली है, ये नैन्सी है, ये प्रज्ञा है, ये पिया है, और ये है एंडी। हेलो आंटी। हेलो।
अच्छा तो लड़के भी जा रहे हैं क्या साथ में? नहीं आंटी, ये मेरा भाई है, हमारी फैमिली है और कुछ मेरे भी फ्रेंड्स हैं और कुछ इसके भी दोस्त हैं। बिठूर में है क्या फार्म हाउस तुम्हारा? जी, कल हम दोपहर तक वापस आ जाएंगे। आंटी आप बिल्कुल चिंता मत करिए। ठीक है। थैंक गॉड तू आ तो गई। चलो चलो जल्दी, देर हो रही है। चलो चलो चलो। हाँ, चलो बैठो ना, ये लो तुम्हारा सामान। अच्छा सुन, पहुंचते ही पहले फोन कर देना हाँ मुझे। हाँ। या फिर मैं खुद ही फोन करूंगी तुझे। ठीक है। ठीक है, बाय बाय। और सुन, ज्यादा मस्ती मत करना। हद होती है। वो बेटा, ये इतनी देर से तुम किसको फोन लगा रही हो? बबली को पापा जी। कब से अनअवेलेबल आ रहा है? 2.5 घंटे हो गए, अब तक तो पहुंच चुकी होगी ना। उससे कहा था कि पहुंचते ही पहले फोन करना, लेकिन अभी तक फोन नहीं किया। एक फोन भी नहीं कर सकती क्या वो? वो बेटा एक काम करो, जरा एक बार भग्गू को फोन लगा दो, हो सकता है बबली ने। हाँ, पापा की लाडली है, मुझे क्यों करेगी फोन? हाँ बॉबी, बबली का फोन आया क्या आपको? क्या हुआ, तुम इतनी घबराई क्यों? बबली को गए 3 घंटे हो गए हैं और 1.5-2 घंटे में तो बिट्टू आ जाता है। अभी तक फोन नहीं किया उसने। अरे किया था, मुझे किया था, वो ठीक है। अच्छा, कब? अभी अभी थोड़ी देर पहले किया था। तो मुझे क्यों फोन नहीं किया उसने? उसने तुम्हें फोन किया होगा बॉबी, नहीं लगा होगा। नेटवर्क का कितना प्रॉब्लम है, ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। मेरी बात भी बड़ी मुश्किल से हुई है। क्या बोल रही थी वो? ठीक ठाक पहुंच तो गई ना? अरे हाँ हाँ, बहुत खुश थी वो। एक्चुअली सिग्नल नहीं था ना, तो अच्छे से बात नहीं हो पाई। लेकिन मैंने उससे बोला था कि बाद में फोन कर लेना, वो करेगी फोन। ठीक है? हाँ ठीक है। ओके। अभी भी नहीं लग रहा फोन। फोन लग क्यों नहीं रहा है? नहीं लग रहा है अभी। बॉबी इधर आके बैठो तुम। देखो क्या है, कभी कभी उस इलाके में जो है नेटवर्क नहीं मिलता है, और फिर भी बबली को भेजने से पहले कम से कम हमसे तो पूछ लिया होता तुमने। अभी परसों की बात है, 60 साल की बुजुर्ग महिला की लाश मिली है, उसे बस अड्डे से उठा के ले गए थे। साड़ू साहब, क्यों डरा रहे हैं? कैसे हैं? डरा नहीं रहे हैं, हम आपसे बहुत नाराज हैं साड़ू साहब। क्या क्या हुआ क्या? अरे माना कि बबली हमारी बेटी नहीं है, लेकिन हमको भी उसकी चिंता है। कितने बजे फोन आया था बबली का? करीब 4 बजे। नहीं, 4 बजे तो मैंने आपको फोन किया था। हाँ, तो उससे जस्ट थोड़ा देर पहले, मेरे ख्याल से 3 साढ़े 3 बजा होगा बस। इधर देखिए, झूठ बोल रहे हैं ना आप मुझसे कि बबली ने आपको फोन किया था? कैसी बातें कर रही हो बॉबी तुम? अरे छोड़ दो, क्यों इतना टेंशन ले रही हो? कर लेगी ना वो फोन। बच्चे हैं, घूमने गए हैं, उनको एंजॉय करने दो। भूल गई होगी, बैटरी खत्म हो गई होगी, नेटवर्क नहीं होगा, 100 बातें हैं, छोड़ो ना। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि बबली ने आपको फोन किया था? मैं परेशान नहीं करना चाहता था तुम्हें। और खुद परेशान हो? ऐसा करके महान बनना चाहते हैं आप? सारी परेशानी अपने सर लेकर ये जताना चाहते हैं कि कितना प्यार करते हैं मुझसे? बॉबी ये बातें हम फिर कभी कर सकते हैं ना, लीव इट। अभी जो सवाल है वो बबली का है। उसे भी तो आप ही ने भेजने को कहा था ना। मैं तो कितनी बार मना कर रही थी आपको। आप ही ने कहा था कि विश्वास करो उस पे। क्योंकि मुझे बबली पर पूरा विश्वास है। भाई देखिए, ऐसा है, विश्वास तो हमको भी है बबली पे। भाई वो सुरक्षित हो, किसी मुसीबत में ना हो। एक बात बताओ बॉबी, तुम्हारे पास बबली के किसी दोस्त का नंबर है? कुछ दोस्तों के तो नाम भी अभी पता चले हैं जीजा। एक मिनट बॉबी, मैं आता हूँ अभी। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं। हवलदार तोमर। हे भगवान, मेरी बच्ची की रक्षा करना। कहाँ गए थे आप? एक गिलास पानी लाना। चिल्लाई। बकू बेटा, बबली से बात हुई क्या? नहीं पापा जी। कहाँ गए, कहाँ थे आप? बबली की एक सहेली नहीं थी जिसके साथ वो सितार सीखती थी, उसके घर गया था। तो क्या हुआ वहाँ पर? वो तो नहीं गई। देखा, किसी को बहुत पड़ी थी जाने की, वो तो गई भी नहीं है। किसी और का नंबर था उसके पास? नहीं, उसके पास नहीं। मम्मी, मेरे पास है नंबर,
दीदी को फोन करो और खूब डांटो। तू चुप कर, अंदर जाके पढ़ाई कर। इस बार अगर कम मार्क्स आए ना तो एक खींच के दूंगी। बॉबी। तो जा अंदर। अरे इसे क्यों डांट रही हो बेचारे को? तो किस पे करूं गुस्सा? कोई भी तो नहीं है मेरे बस में, ना बेटा ना बेटी और ना आप। मना किया था ना उसे मैंने जाने के लिए, पर आप भी नहीं समझे। आप जान अटक गई है मेरी यहाँ पर। एक फोन नहीं कर सकती थी क्या वो? क्या परेशानी होती है उसे फोन करने में? पता नहीं सब ठीक होगा भी कि नहीं। सब ठीक होगा बॉबी, बैठो। चिंता क्यों कर रही हो तुम? अरे अकेली नहीं है वो, बहुत लोग हैं उसके साथ। बड़ी हो गई है वो। इसीलिए तो चिंता है। बड़ी हुई है सिर्फ, पर जिम्मेदार नहीं हुई वो। एक फोन नहीं कर सकती थी क्या वो? फोन तो करना चाहिए था ना उसे। बोला था उसे पहुंच के फोन कर देना। फिर भी ये फिर से फोन लगाइए ना उसे एक बार प्लीज। बॉबी कितनी बार लगाएंगे? अरे तो क्या करूं मैं? बॉबी परेशान हो गई हूँ मैं सोच सोच के कब से। बेटी है मेरी, फिक्र होती है मुझे। कोई सुनने कोई तैयार नहीं मेरी। क्या बॉबी बॉबी शिवा, कुछ करो यार। भगवान दास, शायद मैं तुम्हें सीने से लगाकर सांत्वना ना दे पाऊं, किंतु मैं तुम्हारे इस मन में उठ रहे सैलाब को अपने सीने से अवश्य लगा सकता हूं। मैं क्या करूं शिवा, मन बहुत घबरा रहा है। पहले नहीं घबरा रहा था? पहले मैंने सब कुछ तुम पर छोड़ रखा था। तो मैंने कब तुम्हारा साथ छोड़ा भगवान दास कि तुमने मुझ पर से विश्वास तोड़ दिया? सिर्फ एक बार इतना बता दो कि मेरी बच्ची सुरक्षित है बस। वो मैं नहीं बता सकता। तो किस बिना पर कहते हो कि मैं तुम पर विश्वास करूं? अपने विश्वास पर विश्वास रखो भगवान दास। जब तुम अपनी बिटिया को स्कूल भेजते हो तो एक विश्वास के साथ भेजते हो कि वो वापस अवश्य लौटेगी। तो अब क्यों तुम्हारा विश्वास हिल गया? शिवा, एक बाप का दिल है, और वो भी एक बेटी के बाप का दिल। तुम समझ सकते हो अच्छे से, तुम्हारी भी तो बेटी है वो। तुमसे पहले वो मेरी बेटी है भगवान दास। फिर अभी तुम बॉबी के पास जाओ, उसे तुम्हारी आवश्यकता है और तुम्हारा विश्वास ही उसे विश्वास दिला सकता है। जल्दी जाओ भगवान दास। और हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं चलती हूँ, अब आप जाओ। मुझे तो मिलवा अपनी सहेलियों से, मैं भी तो देखूं कौन है कैसी है। आपको क्या मिलना है? अब आप जाओ ना। नहीं नहीं, मुझे मिलना है तो चल। कहीं नाराज तो नहीं है ना वो हमसे? मुझे उसे छोड़ने जाना ही नहीं चाहिए था। उसी का बुरा लगा होगा शायद उसे। उसका स्वभाव तो पता है ना आपको। गुस्सा हो जाती है तो बात करना बंद कर देती है। वही होगा, तभी फोन नहीं किया अब तक। सो जाओ, मैं कल जाऊंगा शैली के घर, और जरूरत पड़ी तो उसके फार्म हाउस में जाकर। नहीं, आप वहां मत जाना, वरना उसे और बुरा लगेगा। कितनी अजीब बात है ना, बबली जब छोटी सी थी ना तो हमेशा मेरे पीछे 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 घूमती रहती थी। एक पल भी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी, और अब मुझे अकेला छोड़ दो। शर्म आती है ना मिडिल क्लास माँ बाप की उन्हें। ऐसा क्यों सोचती हो? अरे हमारी बबली ऐसी नहीं है बबली। ये जमाना बहुत अलग है। आजकल बच्चों को अपने माँ बाप की जरूरत ही नहीं है। इतनी रात को किसका फोन? बबली का। हेलो पापा। बबली बेटा, कैसी हो तुम? हेलो, बबली कहाँ है? तो सुबह से फोन क्यों नहीं किया तूने? तुझसे कहा था ना कि पहले पहुंचते ही फोन करना। अरे कब से परेशान हो रही हूँ इंतजार में तेरे। प्यार से प्यार से। मम्मी यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा था, और वैसे भी लैंडलाइन बंद है। तो किसी और के फोन से फोन नहीं कर सकती थी क्या तू? ये शोर क्यों हो रहा है इतना पीछे? वो मम्मी पार्टी हो रही है। क्या कर रहे हो तुम लोग? सोए नहीं क्या अब तक? सो जाओ चलो। जी। हेलो। क्या हुआ?
ठीक है वो, लेकिन अब तक वो लोग सोए नहीं थे। पीछे से काफी शोर हो रहा था, लड़कों की भी आवाज आ रही थी पीछे से। अरे फ्रेंड्स लोग हैं भाई, डांस वांस कर रहे होंगे, नाच गाना एंजॉय करने दो उनको। बात हो गई ना तुम्हारी, खुश है ना वो, सही सलामत है ना, दैट्स ऑल। और क्या चाहिए? पता है मुझे पूरा यकीन था कि कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर हो गई होगी। अभी तो बबली ने फोन नहीं किया। सो जाओ। और सुनो, इधर आओ। बच्चों को छोटी छोटी बात पर हमें टोकना नहीं चाहिए। ये बात भी तो उनको बुरी लग सकती है ना। लाल, हाँ भाभी। ये लड़की कौन है? पागल है, लेकिन ये तो बच्ची है अभी। होगी 15-16 साल की भाभी जी। क्या? हाँ। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? क्या हुआ? बबली को लेने जाना है, चलिए मेरे साथ। अरे बताओ तो सही, हुआ क्या है? हम अभी जाकर बबली को लेकर आइए प्लीज। नहीं, मुझे बबली से मिलना है। मना किया था आपको कि मत भेजिए उसे, फिर भी आपने भेजा ना उसको। अच्छा एक मिनट। नहीं, आप कुछ भी करके बबली को लेकर आइए प्लीज। बॉबी, आप पहले फोन लगाइए बबली को, मुझे अभी उसके पास ले चलिए। अच्छा ठीक है। कैसे कैसे हाथ से होते हैं लोग। अरे बबली आ गई है, किचन में चाय बना रही है। धीरे धीरे समझदार और जिम्मेदार होती जा रही है अपनी बच्ची। पता है आते ही क्या बोली? दादाजी मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ, और फिर मम्मी आएगी तो मैं उनको अपने हाथ से गर्मा गर्म चाय पिलाऊंगी। इससे पहले कभी रसोई में पाँव भी नहीं रखा था इसने। शी इज सो हैप्पी। चाय। हेलो मम्मी, कैसी हो आप? ठीक तो है ना तू? हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मम्मी देखो दीदी मेरे लिए क्या लाई। अरे सुनो, ये देखो मेरे लिए कितना सुंदर मफलर लेकर आई है। बिल्कुल बेकार बच्ची है ये। पता है जितना पैसा दिया था सब हम पे खर्च कर दिया, अपने लिए कुछ भी नहीं खर्चा किया इसने। ये देखो मेरे लिए पेन लेकर आई है, वेरी नाइस। अच्छा, मैं आप लोगों के लिए इसके साथ कुछ खाने को बनाती हूँ। ठीक। बेटा जाओ मम्मी से बात करो, मम्मी को बताओ कि कहाँ कहाँ गई, क्या क्या किया, क्या क्या हुआ, किस किस से मिली। तुम चली गई थी, बहुत परेशान थी मम्मी, पता है? कभी ऐसे भेजा नहीं ना अकेले, इसीलिए। जी पापा। कैसा रहा? अच्छा था, लेकिन मन नहीं लगा। मम्मी, कैसा है? अच्छा है। ये आपके लिए।
आपका फोन खराब हो जाता है ना, तो इससे सेफ भी रहेगा और सुंदर भी लगेगा। एक फोन नहीं कर सकती थी तू? कितनी परेशान थी मैं। मम्मी आप क्यों डरते हो? अब मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ। बच्ची नहीं है इसीलिए डरती हूँ, समझी? क्या बात है भगवान दास, तुम्हारी आंखों में नमी? नहीं बस ऐसे ही है। तो एक बात बताओ, ये क्या क्या चीज बनाई है तुमने? बच्चों का मोह। इंसान सारी दुनिया से जीत जाता है पर अपने बच्चों के सामने हार जाता है। इसका उत्तर तो मैं खुद नहीं खोज पाया भगवान दास। थैंक यू शिवाय। थैंक यू किस लिए भगवान दास? मेरे विश्वास को बनाए रखने के लिए, बॉबी के विश्वास को बनाए रखने के लिए। एक बात बताऊं शिवाय, दुनिया में लाखों करोड़ों माँ बाप ऐसे हैं जो तुम्हारे विश्वास के भरोसे अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं। उन्हें विश्वास है कि वो सही सलामत लौट आएंगे। प्लीज उनकी रक्षा करना, उनके विश्वास को कभी तोड़ना मत। अरे बेटा, हमसे दौड़ा नहीं जाता है भाई। कैसे पकड़े तुमको, बताओ? ओ नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले।